हेलो ब्यूटीफुल ट्विन सोल्स। आज हम बात करेंगे इस बारे में कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी में डिले हो जाता है, रीयूनियन में या परमानेंट रीयूनियन में, या वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम स्टक फील करते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे कि जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, जब आप कोई भी एंजल नंबर डिकोड करते हैं या कोई साइन देखते हैं तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स घूम फिर के यही आते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप इनको टिक मार्क कर सकते हैं अपने माइंड में कि क्या चीज़ें ऐसी हैं अभी भी जो स्टक फील कर रहे हैं आप, या जर्नी आगे नहीं बढ़ रही है, और चाहें तो उसको पेपर पे लिख सकते हैं ताकि फिर आप उन्हीं पॉइंट्स पर काम करें ताकि आप इस जर्नी को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। तो पहले हम ये देखेंगे कि क्या अभी भी आप झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का मतलब एक दो चीज़ों को छोड़ के होता है कि किसी के अच्छाई के लिए अगर हमने नॉर्मल झूठ बोल दिया जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा। पर कोई भी ऐसी आदत है कि छोटी छोटी बातों पे भी आप झूठ बोल देते कि अगर गिलास टूट गया, मम्मी ने पूछा किसने तोड़ा है, नहीं मैंने नहीं तोड़ा, मुझे नहीं पता किसने तोड़ा है। तो ये मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। क्या बात चाहे छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी, क्या अभी भी आप में इतने गट्स हैं कि आप सामने आके उस चीज़ को स्वीकार कर सकें कि हाँ ये गलती मेरे से हुई है। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट आ गए हैं कि एक तो अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। किसी की अच्छाई के लिए झूठ बोलना एक अलग बात है, पर सिर्फ ऐसे ही झूठ बोलना कि अगर एक आदत बन गई है तो इस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें कर्मा भी बनाती हैं। दूसरा पॉइंट, गलती स्वीकार करना, कि अगर आपसे कोई भी गलती हुई है, कुछ भी गलत हुआ है ना, आप उस पर्सन को सॉरी बोल दो कि हाँ मुझसे जाने अनजाने हो गया, मैं सॉरी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं ऐसा चाहती नहीं थी करना। तो आप वो गलती स्वीकार कर लोगे तो सामने वाला भी उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा कि अगर आपसे कोई गलती हुई तो आपने उसको रियलाइज़ किया। नेक्स्ट है कि अगर अभी भी आप सोशल मीडिया पे मूवी देखना, सीरियल्स देखना कंटिन्यू, मतलब एक बहुत बड़ा टाइम आपका पूरे दिन का अगर सिर्फ सोशल मीडिया, मोबाइल चलाने और इसमें ही जाता है, तो ये चीज़ भी आपको ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वजह से वो सारे काम छूट जाएंगे जो इनर वर्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि आपको चाहे घर के काम हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, इनर वर्क और साथ में जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, अगर आप इन सब चीज़ों में ही अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी कब बाहर आएगी और कब आप उस पर वर्क करेंगे। तो एक ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जितना कम हो सके सिर्फ अपने माइंड फ्रेश करने के लिए सोशल मीडिया को यूज़ करें। बाकी अगर आप अकेले बैठेंगे तो ही आपका माइंड वर्क करेगा कि वो क्या चाहता है, क्या चीज़ नई आपकी एकदम माइंड में आई, वो तभी आएगी जब आपका माइंड खाली होगा। अगर अभी भी आप शॉपिंग पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को ज़्यादा कलेक्ट करते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर तब भी आप उनको ले आते हैं सिर्फ शौक में, तो वो चीज़ भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ तक जर्नी तक पहुँचते पहुँचते मोस्टली सबके डिज़ायर बहुत मिनिमम हो जाती हैं कि हाँ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनकी नीड है वो तो लेनी ही लेनी है, पर अगर सिर्फ शॉपिंग शौक के लिए की जा रही है तो उस पर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर अभी भी आपको किसी को देख के जलन फील होती है कि वो ज़्यादा सुंदर है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसका काम ज़्यादा अच्छा चल रहा है मेरे काम से, मेरे काम को कितना अप्रिशिएट नहीं कर रहा, अगर ये कंपटीशन की भावना, ये जलन की भावना अभी भी है तो इस पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ये लगता नहीं है पर ये ही ब्लॉकेज होते हैं जिसमें ज़्यादातर सब पूछते हैं ना कि इनर वर्क क्या है, यही इनर वर्क है। इन्हीं चीज़ों पे जब आप वर्क करेंगे ना तो ये ब्लॉकेज आपकी हटते चले जाएंगे। नेक्स्ट है, अभी भी अगर आप फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं, घूमने फिरने में ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो ये भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि डिवाइन पहले ही इतनी शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं सबको लाइफ से, ट्विन फ्लेम्स की या जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, नॉट ओनली ट्विन फ्लेम्स, जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनकी लाइफ से पहले ही सारे लोग कट ऑफ होने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ जिनसे उनका कर्मा बाकी है या जो उनके फैमिली मेम्बर हैं, जो क्लोज़ वन है, जिनका लाइफ में होना ज़रूरी है, सिर्फ वही लोग लाइफ में रह जाते हैं। पर उसके अलावा अगर
आप अननेसेसरी फ़ोन पे 2-2 3-3 घंटे गप्पे लगाना, या फ्रेंड्स में ज़्यादा रहना, या फ्रेंड्स की नीड महसूस होना, बाहर वालों की ज़्यादा कमी महसूस होना कि बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील कर रहा है, फ्रेंड्स गेट टुगेदर करते हैं या ये करते हैं, घूमने जाते हैं, मूवी जाते हैं, तो ये भी एक ब्लॉकेज ही है। इसका मतलब अभी तक आपने उनके बिना रहना सीखा नहीं है, अभी भी उनको आपको उनकी नीड लगती है। और नेक्स्ट है कि अगर अभी भी आप भगवान से अपना कनेक्शन फ़ील नहीं करते हैं, या आपको नहीं लगता कि वो आपको गाइड कर रहे हैं या आपको संकेत दे रहे हैं, तो भी आपको इस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप भगवान से बातें करेंगे दिल की, उनके सामने अपनी बातें रखेंगे, तो 100% आपको वहाँ से जवाब मिलता है, हमेशा मिलता है। कोई भी आप प्रॉब्लम अपनी छोटी से छोटी भी बोल दोगे ना, तो आपको वहाँ से रिप्लाई मिलेगा। बस ज़रूरत है ट्रस्ट करने की। तो अगर वो कनेक्शन अभी तक आपका वहाँ तक नहीं पहुँचा है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो और गॉड रिप्लाई करें, तो उस कनेक्शन को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर अभी भी आप अकेला टाइम स्पेंड करने में घबराते हैं, या आपको अभी भी अकेलापन खाने के लिए आता है, खाने के लिए तो ऑब्वियसली आता है कि कभी कभी इतना ज़्यादा अकेले होते होते लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा अकेले होना, कभी कभी की बात अलग होती है। पर अगर आपको हमेशा ये लगता है कि नहीं, चहल पहल होनी चाहिए या रौनक वाली जगह में बैठो अकेले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब अभी भी आपको अपने वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी आप लोगों पे डिपेंड करते हैं, आप खुद पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो ये भी एक ब्लॉकेज है। अगर आप अभी भी अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, हेल्थ से मतलब है अच्छी डाइट, अच्छी नींद, सप्लीमेंट अगर ज़रूरत है तो, वेट कम करने की अगर आपको ज़रूरत है तो, वॉक पे जाना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, अगर अभी भी आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक ब्लॉकेज है जिसमें कि आपको वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है। सेल्फ़ लव में ही ये सारी चीज़ें आती हैं कि आपको सेल्फ़ लव में सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें नहीं होती हैं, सोल से रिलेटेड भी होती हैं, कि आपको अपनी सोल पे भी वर्क करना है, कि उसको भी एक पीस फील हो, एक शांति फील हो, कि मन में कोई भी उथल पुथल ना मची हुई हो, किसी चीज़ की नीड ना हो, किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। जब एक फुलफिलमेंट आ जाता है, एक तृप्ति आ जाती है आत्मा में कि हाँ, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, मेरी ज़िंदगी में कोई खालीपन नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ के लिए तरस रहा हूँ या तरस रही हूँ, मुझे भगवान की कृपा से सब कुछ मिला है। जब एक वो फुलफिलमेंट आ जाता है सोल में, तब आप सोचिए कि आप कंप्लीट कर चुके हैं 99% इस जर्नी को। क्योंकि अब आपकी कोई भी क्रेविंग बाकी नहीं है, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है जो आपको पाना बाकी रह गया हो। एक अगर डीएम की बात छोड़ दें, क्योंकि डीएम को लेके मिसिंग एनर्जी तो ज़िंदगी के आखिरी पल तक रहेगी, क्योंकि वो हमारी ही सोल का हिस्सा है। तो वो भी तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में हम खुद से ही प्यार कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी सोल के लिए क्रेविंग कर रहे हैं जो दूसरे की बॉडी में है। तो इसलिए वो लव गलत नहीं है, वो तो क्रेविंग हमेशा रहेगी, वो भी सेल्फ लव ही है, क्योंकि वो आत्मा का आधा हिस्सा है हमारी। 7 चक्रा मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो उसमें सेम यही चीज़ें बताई जाती हैं कि रूट चक्रा ब्लॉकेज बताता है हमारे फाइनेंस के लिए, सैक्रल चक्र हमारा बताता है कि जो हमारी डिज़ायर हैं, जो हमारी लस्ट है, उन पे कंट्रोल करने के लिए, हमारी क्रिएटिविटी पे काम करने के लिए। तो अगर हार्ट चक्र में अगर ब्लॉकेज है, तो आप किसी को अनकंडीशनल लव नहीं कर पाएंगे, आप हेट करेंगे, दूसरों से कंपेयर करेंगे, झूठ बोलेंगे चीज़ों को, एक अच्छे से थ्रोट चक्र अगर है तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे फीलिंग्स। तो इंट्यूशन का अगर थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र की बात करें, तो आप गॉड के साथ कनेक्शन फील नहीं करेंगे, आपकी इंट्यूशन अच्छे से वर्क नहीं करेगी। तो ये सारे ब्लॉकेज ही हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट ही होते हैं जिन पे ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप इन सब पे वर्क करिए, इनकी एक लिस्ट बनाइए। इसके अलावा भी जो चीज़ें आपको नेगेटिव फील होती हैं, जैसे गुस्सा आना, रिएक्ट कर देना, तो ये चीज़ें एक दिन में नहीं जाती, टाइम लगता है, धीरे धीरे आदत बनती है। जब हमें याद आएगा कि नहीं, गुस्सा करने लगें कि नहीं हमें नहीं करना है, हम धीरे धीरे अपने आप को चीज़ों के लिए कंट्रोल कर पाते हैं, धीरे धीरे हम अपनी खाने की हैबिट सुधार पाते हैं। एकदम से कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप धीरे धीरे लिस्ट बनाते जाएंगे और उस पर वर्क करते जाएंगे,
तो एक दिन ये सारे ब्लॉकेज दूर हो चुके होंगे और आप एक प्योर सोल बन के निकल के आओगे। और यही पर्पस गॉड का भी है कि वो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हैं, कि आप किसी से अपनी कंपेयर ना करो, आप खुद से अपनी कंपेयर करो कि आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले आप क्या थे, जब इस जर्नी में का आपको पता नहीं था। और आज जब इस जर्नी में आपको इतना टाइम हो गया और आपने अपने ऊपर इतना वर्क कर लिया है, तो आज आप क्या बन गए हो, तो आपको खुद ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा कि मैंने कितना इम्प्रूव कर लिया है हर चीज़ में। तो गॉड यही कहते हैं कि कभी किसी से कंपेयर मत करो, अपनी कंपेयर हमेशा खुद से करो, अपना बेस्ट वर्जन बनो। और बस इन्हीं सब चीज़ों पे आपको वर्क करना है, और मैं भी करती हूँ इन सब चीज़ों पे वर्क। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं परफेक्ट हूँ बहुत, मेरी चीज़ें भी जब ये मेरे सामने आती है मैं इन पे आज भी वर्क करती हूँ। और जब जब ये निकल के आएंगी, वर्क हम सबको ही करना है। तो बस मैं आप सबको यही बताना चाहती थी कि आप इन सब पे वर्क करें और अपने ब्लॉकेज दूर करें, ताकि जल्दी डीएम से आपका रीयूनियन हो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।